नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। सुरक्षा भगवान भरोसे, चोरों का आतंक, पुलिस की गश्त पर फिर उठे सवाल। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की सबसे बड़ी क्राइम रिपोर्ट। कड़ाके की ठंड और रात के सन्नाटे का फायदा उठाकर गुरुवार रात को बेखौफ चोरों ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। एक ही रात में मंदिर सहित शहर के अलग अलग इलाकों से 4 बड़ी चोरियों को अंजाम देकर चोर करोड़ों की संपत्ति समेट ले गए, जबकि पुलिस की रात्रि गश्त और निगरानी व्यवस्था पूरी तरह नाकाम साबित हुई। घंटों चली इन वारदातों की पुलिस को भनक तक नहीं लगी। लगातार हुई चोरियों से पूरे शहर में दहशत का माहौल है और आमजन खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। सबसे दुस्साहसिक वारदात कोलरी मोहल्ला स्थित नेमिनाथ जैन मंदिर में हुई। चोरों ने मंदिर के ताले तोड़कर भीतर प्रवेश किया और सीधे गर्भगृह तक पहुंच गए। यहां से भगवान के सिर पर विराजमान कीमती छत्र चोरी कर लिए गए। इसके बाद चोरों ने मंदिर में रखी तिजोरी को कटर व भारी औजारों से तोड़कर नकदी साफ कर दी। वहीं दान पेटियों के ताले भी चटका दिए। पवित्र स्थल पर हुई इस चोरी से जैन समाज सहित स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है। चोरों का आतंक यही नहीं रुका। कोलरी मोहल्ला निवासी जितेश कल्ला के सुने मकान को भी निशाना बनाया गया। यहां से कीमती आभूषण चोरी होने की जानकारी सामने आई है। सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली ब्रह्मपुरी में भी चोरों ने किए हाथ साफ। सबसे बड़ी वारदात भीतरी क्षेत्र के भाग ब्रह्मपुरी में हुई, जिसे सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। मक्का की घाटी इलाके में राजेंद्र शर्मा के घर पर बड़ी चोरी हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चोर यहां से लाखों रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात और भारी मात्रा में नकदी लेकर फरार हो गए। एक ही रात में हुई इन सिलसिलेवार वारदातों ने शहर वासियों की नींद उड़ा दी। गश्त पर सवाल, कागजों में मुस्तैदी, धरातल पर सन्नाटा। इन घटनाओं के बाद पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चोर एक ही इलाके में घंटों तक कटर और औजारों से ताले तोड़ते रहे, लेकिन न कोई गश्ती वाहन नजर आया और न ही कोई पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचा। नागरिकों ने सवाल उठाए हैं, जब 4 जगह चोरी हो रही थी तब रात्रि गश्त कहां थी? सीसीटीवी और मुखबिर तंत्र इतनी बड़ी वारदातों को रोकने में क्यों विफल रहे? जनता में आक्रोश, आंदोलन की चेतावनी। पीड़ित परिवारों और स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के चलते अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही चोरों की गिरफ्तारी और चोरी गए माल की बरामदगी नहीं हुई तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। इधर पुलिस का पक्ष, घटनाओं की सूचना मिलने पर खांडा फलसा थाना क्षेत्र के एसआई किशोर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फोरेंसिक साक्ष्य जुटाने के साथ साथ घटना स्थलों का निरीक्षण किया। पुलिस का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि पुलिस इन गंभीर घटनाओं के बाद कितनी तेजी और प्रभावी कार्रवाई करती है या फिर शहर की सुरक्षा व्यवस्था यूं ही भगवान भरोसे बनी रहेगी। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। मेरा नाम डॉक्टर शालिनी राजेंद्र शर्मा है और मैं फर्स्ट पोलो पावटा रहती हूँ। ये मेरे पिताजी का घर है और जिस वक्त ये घटना हुई थी तब पिताजी मेरे खेत पे गए हुए थे, जो परसों ही निकले थे, और माताजी जो है वो मेरे पास में मेरे घर पे पावटा रहने के लिए आए हुए थे। पड़ोस से मुझे फ़ोन आया कि आप लोग घर में आए हुए हो क्या, बाहर से ताला नहीं है और अंदर से लॉक कुंडी लगी हुई है। तो मैंने बोला भैया को कि नहीं, हम तो वहाँ पर नहीं आए, कल आएंगे। तो बोले कि उधर की किचन वाला जो दूसरा वाला गेट है लाइट लग रही है और अंदर से दोनों तरफ से गेट दिए हुए हैं और नीचे 2 घरों में चोरियां हुई है, पुलिस आई हुई है, एक बार आप आके संभाल लो कि आपकी तो कुछ नहीं हुआ। और जब हमने यहाँ पर आके देखा तो इधर से जो मेन गेट था जहाँ से ताला तोड़ा गया है वहाँ से भी कुंडी अंदर से दी हुई थी और जो हमारा पीछे का गेट है उसकी भी कुंडी दी हुई थी। तो पड़ोस वाले घर से जब ऊपर जाके देखा तो पता चला कि छत वाले गेट का लॉक तोड़ के उस वाले गेट से जो चोर है पीछे वाले मोहल्ले से निकले। तो इस पूरी घटना के बाद में मेरा बेटा और हमारे कंवर साहब जो है वो ऊपर के गेट से वापस घर के अंदर आए और फिर गेट खोला। तब सामने वाले सीसीटीवी कैमराज और जब तक जो पुलिस आ गई थी उन्होंने कैमराज की रिकॉर्डिंग देखी तो पता चला कि 2:40 पे 2 लड़के आए थे बाइक पे, जिनके जैकेट हेलमेट पहना हुआ था, ब्लैंकेट लगी हुई थी और बैग, ट्रैवल बैग्स भी पीछे लगे हुए थे। तो पहले गाड़ी आगे लेकर गए, वापस रुके हैं, यहाँ आए, लगिया डाला और गेट का लॉक तोड़ा और एक ने दूसरे को इशारा किया, तब दोनों जने अंदर आए हैं। और यहाँ पर जब हमने सब चीज़ें देखी
तो हमने पाया कि सब जो भी प्रॉपर्टी के पेपर्स और थे वो सब बिखरे हुए थे। तो इसकी सूचना मैंने पापा को दी थी। तो 1-1.5 घंटा लगा पापा को करीब जोधपुर पहुंचने में। तब तक मुझे जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर अंदर क्या उनके सामान पड़ा था क्या नहीं, लेकिन जितना मुझे पता था उसमें गोल्ड था, सिल्वर था, कैश भी था, लेकिन एग्जैक्ट क्या था वो पापा को पता था, इसलिए मैंने उस चीज़ में स्टेटमेंट दिया नहीं था। लेकिन जब हमने सब चीज़ें देखी तो हमें पता चला कि यहाँ जो हेलमेट पड़ा है वो एक वाइट जैकेट जो उसका संदिग्ध के पहना हुआ दिख रहा है वीडियो में वो, और एक ब्लैंकेट जो नीचे चोरी हुई थी उसकी वीडियो में दिख रहा है वो, और एक अलमारी में एक चाबी लगी हुई थी जिसमें रेड कलर की मौली का धागा बंधा हुआ है, जो चाबी हमारी नहीं थी और इस अलमारी में हमारे वो चाबी लगती भी नहीं थी। तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ पर मिली। और जब तक पापा जी आ गए थे तब पापा ने बताया कि यहाँ पे करीब करीब हमारा 25 से 24 तोला जो सोना था, जिसमें नेकलेस हैं, सोने की पायल हैं, अंगूठियाँ हैं, ये सब चीज़ें, बाजू ये नेकलेस थी और ब्रेसलेट थे, चेन थे और चांदी की ग्लासें थी, जिसमें से 2 ग्लास शायद वो पैकेट उल्टा पड़ने की वजह से उनको दिखी नहीं, तो 2 ग्लास रह गई थी। बाकी जो चांदी की ग्लासें, सिक्के, प्याले, चमचे जो थे वो सब वो लेकर चले गए हैं। और कैश कुछ गड्डी वगैरह पड़े थे, कुछ नोट्स वगैरह पापा के वो फ्रेश नोट्स के हिसाब से रखे हुए थे पूजा पाठ में काम लेने के लिए, तो वो अलग थे। तो उसकी एग्जैक्ट जानकारी पापा जी आपको देंगे क्योंकि हमने FIR लिखाई है। मौके पर प्रशासन भी पहुंचा है, प्रशासन की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया? मौके पर प्रशासन भले ही पहुंचा हो सर, लेकिन कंटिन्यू बिल्कुल 2 घंटे के अंदर कंटिन्यू एक ही गली में 3 जगह पर चोरियां होना, और जहाँ पे हमारा घर और मेन गेट है वो तो आप समझिए कि नवचौकिया से चांदपोल जाने का बिल्कुल रिंग रोड वाला रास्ता है। तो वहां पर मुझे ये समझ नहीं आता कि जब कंटिन्यू इतनी चोरियां हो रही तो गश्त क्यों नहीं है, और जब पता है कि चोर नवचौकिया से सीधा लिंक रोड मिल रही है उनको चांदपोल की, तो सबसे ज्यादा तो यहीं पर उनको गश्त रखनी चाहिए थी। उसमें यहाँ पर कोई गश्त नहीं है। प्लस इतना सेफेस्ट जो जोधपुर का एरिया कहा जाता है कि चुन्ने की चौकी, ब्रह्मपुरी, मक्के की गली, हजारी चबूतरा, ऐसी गलियों से अगर चोर भाग रहा है तो वो बाहर का नहीं है, वो बाहर के चोर नहीं है, वो यहाँ की जो गलियों में फेरी देने वाले हैं वो है। या तो उनको रोका जाए और या फिर ऐसा कोई नियम बनाया जाए कि जिनके पास में 1 या 2 बार फेरी काटने का ही नियम हो, क्योंकि फेरी काटने वालों से हम बहुत परेशान हैं। अब ब्लू सिटी का नारा लगाने की जरूरत नहीं है, वी नीड सेव ब्लू सिटी। पुलिस थाने में आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई है क्या इस बारे में? हाँ, पुलिस थाने में FIR दर्ज हो गई है। राजेंद्र जी शर्मा मेरे पिताजी का नाम है, उन्होंने FIR दर्ज कर क्या आश्वासन दिया है पुलिस वालों ने? पुलिस ने कहा जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करेंगे। कल कमिश्नर साहब का यहाँ दौरा भी था और इस विषय में चोरी होना एक असम, ये बिल्कुल फिल्मी अंदाज है कि भी कमिश्नर दौरा करके जाए और उसकी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा कार्य करते हैं ये चोर। तो कि आप कितनी भी गश्त कर लो हम तो ऐसे ही काम करेंगे, ये उनका मैसेज है, ऐसा लग रहा है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो उनको चोरों के द्वारा दी गई खुली चुनौती है कि आप सेम जगह पर सेम टाइम पे गश्त करके जा रहे हो और हम आपके नाक के नीचे चोरी कर रहे हैं। और जिस ब्लू सिटी को हम इतना सेफ मानते हैं, इतनी अपनायत की सिटी मानते हैं, उसमें हम खुद चाहते हैं कि यहाँ पर गश्त होनी बहुत जरूरी है। हम ब्लू सिटी के खिलाफ नहीं है, ना ही हम टूरिज्म के खिलाफ है, लेकिन क्योंकि अब लोगों को हम इसलिए भी नहीं पूछ सकते कि यहाँ पर क्यों आए, इतने चक्कर क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि आए दिन फोटोशूट्स होना, प्री वेडिंग्स होना, टूरिस्ट का घूमना, तो या तो उनके साथ में एक लाइसेंस्ड गाइड हो या जिस जगह पे वो स्टे कर रहे हैं उनका कोई आई कार्ड उनके पास में होना चाहिए कि भाई ये विजिटर है। एटलीस्ट हमें ये तो पता चले कि जोधपुर घूमने जो आया है वो कहाँ पर रुका है। उस स्टे हाउस वाले की तरफ से अपने गेस्ट को एक कार्ड दिया जाए, उसके साथ में एक गार्ड रखा जाए, तो हमें पता चले कि पर्यटक कौन है और जो रेकी कर रहे हैं वो लोग कौन है। ऐसे हम किसको पहचान पाएंगे? पुराने जमाने में तो हत्या वगैरह होती थी। मेरा डॉक्टर शालिनी राजेंद्र शर्मा, मैं इनकी बड़ी बेटी हूँ। मैडम बताइए घटना के बारे में। मेरा नाम शालिनी कल्ला है, पत्नी जितेश कल्ला, कोलरी निवासी हैं हम लोग। रात को हम यहाँ नहीं रहते हैं, कल्लों की गली मेरी माता जी रहती हैं, थोड़ी सुस्त रहती हैं तो उनके पास सोते हैं। सुबह मैं क्या पानी भरने और सफाई करना आई तो घर का गेट खुला था, मतलब गेट ढका हुआ था, ताला नहीं था। फिर मैंने इनको फोन किया, ये आए, फिर हम दोनों आए तो जाके देखा तो अंदर सब तहस नहस हुआ हुआ था और अलमारी गिरी हुई थी, टूटी हुई थी, सामान सब बिखरा हुआ पड़ा था घर का। क्या क्या गया है? 5 चांदी की गिलासें थी जो अंदर थी अलमारी में, एक पूजा में अलग से थी चांदी की गिलास, और गाय थी गोपाल जी के पास पूजा में, और कैश था 15,000, 15-17 जितना भी, और अलमारी में कुछ लिफाफे थे वो गए। हाँ, पुलिस एक बार आके गई है, FIR दर्ज कराने के लिए बोल के गई है, तो वहीं जा रहे हैं। पटवा साहब
क्या मंदिर है तारा टूट गया है, देखो आप जाओ नीचे करो तो भंडार टूट गया है, भगवान का 70 गपत ले गया है, न पैया और टका सब ले गया है, कोई न तारा टूटोड़ा पड़िया है, न उतल पातल है, धनबारी और बीजी सब पड़ रही है, कोई भगवान का 70 गपत हुआ है, मैंने 12 महीने हुआ है पूजा करता हूँ। भगवान का 70 लागोड़ा था, जितने गपत ले गया है सब 70 ले गया है, न भंडार तोड़ दिया है, रुपया सब ले गया है, ने सब बिकोरो कर दियो है सब। सुबह आई 1 8 तो 9 बजे आई 9:30 ने 11 आई दोपहर 1:30 बजे एक ट्रस्ट के तो संघ भवन थी जो निके करने गयो कई तो पछे वे अनिता कहो कि मगर जो मतलब जो कम रखो ने भगवान रखता है जो को ले गया 70 बीजा शर्मा है।